जो तमाम जो छात्र हैं अभी भी बात कर रहे हैं कि उनको जो शिफ्ट करने की बात थी, अभी तो चल रही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं, तमाम छात्र 3 साल से पढ़ रहे थे, मेन मुद्दा उनका दब रहा था। इस तरीके की बातें, उसको कैसे आप लोग उठाएंगे, कैसे टैकल करेंगे? 5 अप्रैल 2025 का एक लेटर है बीसीआई का, जिसमें उन्होंने सभी संस्थानों को कहा है कि जिनकी मान्यता नहीं है उनका नवीनीकरण करा लिया जाए। एक टाइम बाउंड भी उन्होंने किया है। उसके बाद भी रामस्वरूप विश्वविद्यालय में मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ। एक हिस्से पर आज बुलडोज़र चला है, क्या और भी आप लोग श्री रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जो तमाम और भी जो एरिया है, क्या उस पर भी जांच की मांग करेंगे? जो पुलिस प्रशासन था वहाँ, जो अधिकारी थे, उनकी संवेदनहीनता का ही ये परिणाम है। सीओ की उपस्थिति में लाठीचार्ज होता है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते काफ़ी दिन से आप लगातार देख रहे थे, तमाम छात्र संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी SRMU के मामले को लेकर। SRMU में आपने देखा छात्रों पर और ABVP के जो तमाम कार्यकर्ता थे उन पर लाठीचार्ज होता है, और उसके बाद आपने देखा ABVP संगठन सक्रिय होती है, और कहीं ना कहीं आज ABVP संगठन के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो अब लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि न्याय ABVP के जो समर्थक हैं उनको मिलता है अगर आवाज़ बुलंद की जाए। हमारे साथ राष्ट्रीय मंत्री हैं अंकित शुक्ला जी। आज क्रेन पहुंच गई, आप लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया और उसके बाद आज क्रेन जो पहुंची है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस सेक्शन के लिए जाने जाते हैं उस सेक्शन में उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। हमारी जो 4 मांगे थी उसमें सबसे अंतिम मांग यही थी कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन किया जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अंदाज में बुलडोजर एक्शन में कार्रवाई शुरू की है, इसी एक्शन के साथ वो कार्रवाई को समाप्त भी करेंगे और हमारी चारों मांगों को मानते हुए विद्यार्थी समुदाय को न्याय देंगे। तमाम छात्रों पर लाठीचार्ज हुई, उसको लेकर के भी आप लोग तमाम मांगे कर रहे थे। अभी तक जो कार्रवाई जो हुई है उस पर सवाल अभी तक उस पर भी खड़े हो रहे हैं कि अभी तक के न्याय छात्रों को नहीं मिला जो पीटे गए हैं। देखिए, विद्यार्थी परिषद शुरू से ही इस आंदोलन में रहा है, और लाठीचार्ज होने के बाद हमारे कार्यकर्ता जो घायल हुए हैं उनके न्याय के लिए हमने संघर्ष किया, और लाठीचार्ज में जो दोषी पुलिसकर्मी थे या जो उपद्रवी गुंडे जिन्होंने कैंपस के अंदर आकर मारपीट की थी, हमने दोनों पर कार्रवाई की बात कही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता के कारण, शासन की संवेदनशीलता के कारण कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ सस्पेंशन भी हुए हैं और कुछ लोगों को हटाया भी गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की जानकारी ये भी हमको आई है जो उपद्रवी गुंडे थे, लेकिन मुझे भरोसा है कि जल्द से जल्द उन सभी दोषियों की गिरफ्तारी भी होगी और छात्रों को न्याय मिलेगा। जो तमाम जो छात्र हैं अभी भी बात कर रहे हैं कि उनको जो शिफ्ट करने की बात थी, अभी तो चल रही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं, तमाम छात्र 3 साल से पढ़ रहे थे, मेन मुद्दा उनका दब रहा था। इस तरीके की बातें, उसको कैसे आप लोग उठाएंगे, कैसे टैकल करेंगे? देखिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और ये बीसीआई की मान्यता का नवीनीकरण ना होने के बाद भी एलएलबी के छात्रों का एडमिशन लेना, उनकी परीक्षाएं कराना और उनको इस जानकारी से दूर रखना कि मान्यता का नवीनीकरण नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और ये बहुत बड़ा खेल तंत्र है, ये बहुत बड़ा भ्रष्ट तंत्र है जो रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर काम कर रहा था। ऐसे किसी भी संस्थान को इस प्रकार के अन्याय का अधिकार नहीं है। इसलिए बीसीआई का जो लेटर 3 सितंबर को आया, उसके बाद उनका भविष्य सुरक्षित हुआ है, और इसलिए विद्यार्थी परिषद आंदोलन भी कर रही थी। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बीसीआई का डायरेक्शन है, 5 अप्रैल 2025 का एक लेटर है बीसीआई का, जिसमें उन्होंने सभी संस्थानों को कहा है कि जिनकी मान्यता नहीं है उनका नवीनीकरण करा लिया जाए। एक टाइम बाउंड भी उन्होंने किया है। उसके बाद भी रामस्वरूप विश्वविद्यालय में मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ। इसलिए इस प्रोसेस गलत है, प्रोसेस की जाँच होनी चाहिए। रामस्वरूप विश्वविद्यालय ने प्रयास नहीं किया, और किया तो कैसे किया। बाकी बीसीआई का जो लेटर आया है वो छात्रों के हित में। एक हिस्से पर आज बुलडोज़र चला है, क्या और भी आप लोग श्री रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जो तमाम और भी जो एरिया हैं, क्या उस पर भी जांच की मांग करेंगे? जी बिल्कुल, उनके तो सारे अभिलेखों की जांच होनी चाहिए, पूरी भूमि की जांच होनी चाहिए जिस पर वो विश्वविद्यालय, जिस पर वो भ्रष्ट साम्राज्य फैला हुआ है, उनकी ठीक से जांच होनी चाहिए। और हमने मांग किया है कि सभी मूल प्रपत्रों की जांच होनी चाहिए। तहसीलदार बाराबंकी ने भी अपने आदेश में कहा है कि मूल अभिलेख की पत्रावली प्रस्तुत की जाए, तो मुझे आशा है कि जल्द से जल्द वो भी होगा। आप लोग एक बड़ी संगठन है, लगातार कई छात्र आंदोलित रहते हैं, कई अलग अलग विश्वविद्यालयों से भी शिकायतें तमाम आती हों। क्या राजधानी लखनऊ या सटे हुए ज़िलों में क्या ऐसी दिक्कतें और भी विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में है? देखिए, साल भर हम संघर्ष करते हैं। हमको जो भी समस्या प्रवेश से लेकर परिणाम तक आती है, हमने नारा दिया है, ठीक करेंगे 4 काम, प्रवेश, परीक्षा, पढ़ाई, परिणाम। तो हम उसके लिए संघर्ष करते हैं। जहाँ से भी हमको शिकायत मिलती है, विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता वहाँ संघर्ष करते हैं।
एबीवीपी कार्यकर्ता हमेशा से मजबूत माना जाता रहा है और छात्रों के हितों में लगातार लड़ता रहा है ग्राउंड स्तर पर, जो कि श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में आपने जाके किया। कहाँ गड़बड़ हो गई जो लाठी चार्ज करना पड़ा? है तो जांच आप लोग भी अपने स्तर पे देख रहे होंगे, क्या वजह पता चलती है? मुझे जो प्राथमिक कारण लगा कि प्रशासन की संवेदनहीनता, जो पुलिस प्रशासन था वहाँ, जो अधिकारी थे, उनकी संवेदनहीनता का ही ये परिणाम है। सीओ की उपस्थिति में लाठीचार्ज होता है। इसमें दिखता है कि प्रशासन संवेदनहीन था, उसने बहुत हल्के में इस पूरे विषय को लिया और उनकी पब्लिक डीलिंग, उनका जो प्रशिक्षण है वो सही से नहीं हुआ। इसलिए पुलिस महकमे के प्रशिक्षण की भी ठीक से आवश्यकता है कि उनको पब्लिक डीलिंग और खासकर स्टूडेंट से डील कैसे करना है उनको आना चाहिए। क्या अभी भी टर्मिनेट करने की मांग करेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, हमने तो गिरफ्तार करके जेल भेजने की मांग की है। कई और संगठनें भी मैदान में उतरी, आप लोग के जो छात्र जो पिटे समर्थन में उतरी उनके, और उसके साथ तमाम पॉलिटिशियन विपक्ष के भी मिलने गए, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे लोगों ने इस पर राजनीति भी की है। अखिलेश यादव जैसे लोगों ने, उनको मौका मिला और डगमगाती हुई राजनीतिक नैया को खेने का काम वो कर रहे थे। उनसे भी मेरा कहना है कि आप सकारात्मक राजनीति करिए। केवल विद्यार्थी परिषद का आंदोलन हुआ, आपने विधानसभा पे आके प्रोटेस्ट किया, आपको रामस्वरूप में भी जाना चाहिए था, छात्र सभा को, NSY को जाना चाहिए। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, सारे छात्र संगठन जिनका अगर जन्म अगर छात्र आंदोलनों के लिए हुआ है तो उनको संघर्ष करना चाहिए परिसरों के अंदर 365 दिन। और इसलिए अगर आपने शुरू किया है तो आपसे अपेक्षा है कि आप छात्र आंदोलनों के लिए और भी आगे मुकर रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, उनसे भी आप लोग की नाराज़गी हो गई, उसके बाद उनके बेटे मिलने जाते हैं, तमाम बयानबाजी होती है। ओम प्रकाश राजभर जी के लिए अब क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी का जो बयान आया उसके बाद हमने अपना क्रोध दर्ज कराया। उसके बाद उनकी तरफ से सकारात्मक पहल हुई, उनके सुपुत्र वो आए भी कार्यकर्ताओं का हालचाल जाने। तो हम सकारात्मकता में विश्वास रखते हैं, नेगेटिव सेंस हमारा नहीं है। इसलिए जो भी सकारात्मक राजनीति के पक्षधर हैं उनका लोकतंत्र में स्वागत है। क्या सामंजस्य व्याप्त हो गया है मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से? देखिए, हमारा उनसे कोई गिला शिकवा नहीं था। उन्होंने छात्रों को गुंडा कहा, उनके बयान के अंदर आया, इसलिए छात्र आक्रोशित थे। उनके यहाँ से उनके पुत्र ने बाकायदा सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट किया। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, मुद्दा हमारा जो था वो रामस्वरूप विश्वविद्यालय में न्याय था। हम किसी और मुद्दे से भटकने वाले नहीं थे, इसलिए हमने सकारात्मक मुद्दे की ओर अपना ध्यान रखा। बुलडोज़र कार्रवाई से आप लोग खुश हैं? जी बिल्कुल, ये उत्साह का संकेत है। बुलडोजर कार्यवाही जो हुई है वो पूरे प्रदेश में जो आज विद्यार्थी देख रहे हैं, उनके मन में एक जो उम्मीद कर रहे थे उस उम्मीद के अनुरूप काम हो रहा है, तो खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार छात्रों के मुद्दे पर ज़मीनी स्तर पर संघर्षरत था, और आज श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में क्रेन्स पहुंचती हैं और जो अवैध जो मॉन्यूमेंट बना था उस पर क्रेन चलाकर तोड़ने का काम किया गया, और इस बुलडोज़र कार्रवाई से तमाम छात्रों के बीच में जो मैसेज गया है उसको लेकर हमारी चर्चा हुई। कैसी लगी पूरी रिपोर्ट आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।